हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कैसे इनको पढ़ना होता है एंड और बहुत सारी चीजें। तो ये एक बिगिनर सीरीज यहाँ पे चल रही है जिसमें मैं बात करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए अगर मैं हल्का सा रिव्यू दूं, मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, एचएस की तैयारी करनी है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो होता है कि आप सिलेबस डाउनलोड करते हो, सिलेबस देखते हो, फिर वहां से आगे आते हो ट्रेंड्स के ऊपर कि पिछले सालों में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है, किस चीज को लाइटली लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से एरिया से पूछे गए हैं। एंड देन द थर्ड स्टेप इज एनसीईआरटी। फिर हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर, जो आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जीसी लियोंग पढ़नी है, उनके ऊपर आते हैं। उससे पहले एनसीईआरटीज। तो ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटीज हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है। तो आसान भाषा में एनसीईआरटीज का जो इंपॉर्टेंस है वो आता है कि हम लोग के पास में एक फाउंडेशन होनी चाहिए। आसान भाषा में अगर आप जो है एक एयरप्लेन है और आप उड़ान भरने वाले हैं, तो उससे पहले ये जो रनवे है उसको हम लोग एनसीईआरटीज बोलते हैं कि आप जो है भागेंगे, अपना मोमेंटम जो है वो पकड़ेंगे, रादर देन आप ऐसे अगर जाएंगे तो ज्यादा जोर लगेगा डेफिनेटली। तो अगर आप सीधे स्टैंडर्ड बुक्स उठा लेते हो तो आपको वो बल्कि लगती हैं, आपके बेसिक्स जो है वो भी क्लियर नहीं है। और एनसीईआरटीज आपने जो छोटे वाले लाइक 6th क्लास वाली हैं वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं। तो बस यही इसका रहता है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं, लाइक दो टाइप के एस्पिरेंट हैं। एक तो है जो कॉलेज में है, तो उनके पास में 3 साल है या 2 साल है या 1 साल है, तो दे हैव टाइम। कंपैरिजन में वो लोग जो 1 या 2 साल लेके चले हैं, कॉलेज वगैरह सब पूरा हो चुका है और स्पेशली इसी के लिए डेडिकेटेड हैं, तो उनको 6th क्लास के बाद में एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 6th क्लास के बाद में ही पढ़ रहे हो। उस 11th 12th जो जो मैं बताती जाऊंगी वो सेट अगर वो करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब एनसीईआरटीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि आप उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। इसको हम लोग तीन, ऐसे बोल रहे थे कि 3 रीडिंग हम इसकी देने वाले हैं। सबसे पहली वाली रीडिंग है जिसमें आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, इट्स जस्ट अ रीडिंग। आप सिर्फ पढ़ने के लिए वैसे ही पढ़ रहे हो कि देखने के लिए, कि आपने याद करने की कोशिश नहीं करनी है, वैसे ही रीड किया। दूसरी आती है जहां पर आप आइडेंटिफाई करोगे जब दूसरी बार पढ़ोगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के पीछे दिए होते हैं उनको देखोगे। एंड देन द फाइनल वन, जो आपकी लास्ट रीडिंग रहेगी एनसीईआरटीज में, उसमें आप सारी चीजों को अच्छे से याद करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक आपको ये याद इजीली हो भी जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बार इनको कर चुके हो। तो ये आपका एनसीईआरटीज का तरीका रहता है। अगर आप बिगिनर हैं तो अगेन और बहुत सारी वीडियोस हैं, ट्रेंड्स। अगेन सीधे एनसीईआरटी पे कूदने से अच्छा ये है कि आप जो है ट्रेंड्स वगैरह सारे देखें, मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। कि आप आर्ट एंड कल्चर के ऊपर अपना बहुत सारा वक्त लगा रहे हो, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी पे नहीं लगा रहे हो जिसमें से 12-13 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही आ रहे हैं, मेंस की तो मैं अभी बात भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये जरूर देखने हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। देखो, अगर आप कॉलेज में हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो 6th से आगे वाली सारी एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हो। पतली पतली होती हैं, एक एक दिन में, एक एक दिन में नहीं, 2-2 3-3 घंटे में लाइक वो कवर हो जाती है बहुत ही आराम से। उसको आप कर सकते हो, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें इनमें हैं। तो हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी 11th की और 12th की एनसीईआरटीज इसमें आती हैं। एंशियंट इंडिया है, मिडीवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स है, अर्जुन देव जी हैं, आपके बिपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे से इनमें बेसिक्स जो है वो बताए गए हैं। तो आप किसी भी और स्पेक्ट्रम पे मूव करने से पहले, ये सब पढ़ने से पहले ये सारी चीजों को जरूर पढ़िए। हिस्ट्री जो है वो अगेन काफी सारी है, बल्कि है थोड़ी, बिकॉज बहुत ज्यादा है। एंशियंट, अब एचएस में एंशियंट जो है वो बहुत कम आती है, 2 या 3 दो भी नहीं आते, 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, अगर वो भी रहे। नहीं तो अगेन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो आपने जरूर जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तमिलनाडु बोर्ड के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा कि तमिलनाडु बोर्ड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, या
यूपीएससी में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें क्या है, अब साउथ वाला पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा कवर किया हुआ है कि चोलाज, राष्ट्रकूताज, देन आपके पल्लवाज, ये बहुत अच्छे से किया है सिंस साउथ में ही जो राइटर्स हैं वो साउथ के ही हैं। तो इससे अगर आपने साउथ इंडिया कवर करना है तो वो आप इससे कर सकते हो। अगेन यूपीएससी वालों के लिए ये ज्यादा है, अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हो तो अगर पढ़ना भी चाहते हो, बाकी चीजें भी है ही इसमें, तो ये दोनों में से कोई एक पढ़ लेनी है, या तो वो वाली एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, या तो फिर आपने साउथ ये जो तमिल बोर्ड की है ये पढ़ लेनी है, एक 11th की और एक आ जाती है आपकी ये वाली 12th की। इसमें अगेन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें 2 ही किताबें हैं, वहां पर हमने 4 देखी थी, इसमें 2 ही हैं, एक में मॉडर्न आ गई और ये आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आपकी 2 किताबें रहती हैं। इसके साथ में आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी कवर हो जाएगी। उसके बाद में मूव ऑन कीजिए कि आपने स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ना है या कोई और आपने स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो उठानी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आर्ट एंड कल्चर। अगेन ट्रेंड्स आपको बताएंगे कि कैसे इनको कितना सा पढ़ना होता है, या इसको प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा पीछे रखा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस कम आते हैं कंपैरिजन में। तो यहाँ पर 2 किताबें हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये आपकी क्लासेस हैं यहाँ पर। इसमें जो है पेंटिंग्स वगैरह वो सारी की सारी है, आर्किटेक्चर है। इसी में एक चैप्टर है जिसका नाम है नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। अगेन इसको जो है इसको भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो अगेन बहुत ज्यादा वक्त इसके ऊपर नहीं लगाना है कंपैरिजन में और सब्जेक्ट्स को का टाइम खा के, बट अगेन ये अच्छे यहाँ पर अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हो ताकि वो स्कोप भी चला जाए, मेंस के लिए भी तैयारी तो अगेन करनी ही है। फिर आ गए हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अच्छी खासी वेटेज रखता है, तो सबसे पहले तो इसमें ये आपके अच्छी बेसिक सी किताबें हैं। 6th के बाद अगर पढ़ना चाहते हो, टाइम है इतना सारा, तो उनको भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो है आपकी यही हमारे पास में +1 +2 की किताबें हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी आ गई, ये तो बहुत ही छोटी सी किताब है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, एंड देन द फिजिकल एनवायरनमेंट आ जाता है। तो ये है। साथ में आपके होनी चाहिए एक एटलीस्ट 2 होती हैं, एक होती है स्टूडेंट, एक होती है स्कूल। तो हमें कौन सी चाहिए होती है? स्टूडेंट वाली चाहिए होती है। इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। जब आप ये पढ़ लोगे तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स की अलग से वीडियो की हुई है मैंने, तो अगर उनको भी देखना होगा उनको भी आप देख सकते हो। जब हम साइंस एंड आपके एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट है, तो कितना सा पढ़ोगे। साथ में इसको करंट अफेयर्स के साथ में सप्लीमेंट करते हैं, और 6 to 10th की साइंस पढ़नी होती है, और आपके 12th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका अगर ये वाला पढ़ोगे तो एनवायरनमेंट जो है वो आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि एनवायरनमेंट से बड़े अनप्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन आते हैं, तो इतना सा काफी रहता है। इसमें अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं भी फॉलो कर रहे हो तो भी चलता है। आपका जो साइंस है, अगेन जो टेक है वो करंट अफेयर से होता है, जो बेसिक सा साइंस है वो हमने देखा है कि आता है, वो आपका 6 से 10th के बीच में कवर हो जाता है, और जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। तो इसके साथ में आपका साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट जो है वो भी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पॉलिटी पे। ये सारी हम लोगों ने किताबें देखी हुई हैं, ये 9th और 10th की तो देखी है एटलीस्ट। छोटी छोटी किताबें हैं, अच्छे से आप एक दिन में बड़े आराम से इसको कवर कर सकते हो, और फिर जो है इसको भी कवर कर सकते हो। तो इनके ऊपर वक्त लगाना है, दोनों के ऊपर। फिर आगे आ जाएंगे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड देन द ये जो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आ गई, ये सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये आपने यहाँ पे कवर करनी है। इसमें अगेन आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपका बेस बना होगा कि पार्लियामेंट क्या होता है, कितने हाउसेज होते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी पता होंगी। फिर आप जो है सेक्शन क्या है, कैसे है, आगे वाली चीजें, आर्टिकल कौन सा है, वो चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी की बहुत सारी किताबें हैं, माइक्रो ये वो सारी नहीं पढ़नी है, सिर्फ 2 किताबें हैं। एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक आती है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना है, माइक्रो नहीं पढ़नी है, मैक्रो है ये, तो ये आपने इसको कवर करना है, इसके साथ में आपका हो जाएगा। तो आज के लिए मेरे पास में बस इतना ही है। हिमाचल जीके की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कोई एनसीईआरटी है नहीं, उसके लिए आप जो है मेरा कोर्स चेक कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, पर उसके ऊपर मैंने अगेन अलग से वीडियो किया हुआ है कि बलोकरा पढ़नी होती है, नहीं पढ़नी होती है, कैसे करना होता है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं मेरे, कोई भी इशू रहता है, तैयारी शुरू कर रहे हैं, कोई डाउट्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, या फिर ये जो नंबर्स हैं इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन,
and I wish you all the very best.